Hi everyone, welcome to my YouTube channel Random Thoughts and Talks. तो इनिशियली मेरा तो प्लान था कि मैं ट्रैवल व्लॉगिंग करूँगा, बट उसके लिए एक सर्टेन अमाउंट ऑफ बजट एंड प्लानिंग चाहिए होता है, तो इसीलिए आई डिसाइडेड टू कम अप विद समथिंग मोर वैल्यूएबल समथिंग वैल्यूएबल एंड रिलेटेबल। तो इसलिए इसका नाम है रैंडम थॉट्स एंड टॉक्स। तो कंटेंट भी वैसे ही रहेगा, ज़रूरी नहीं है जो आज मैं बात कर रहा हूँ उसके रिलेटेबल ही मैं कल भी बात करूँगा। ठीक है, हो सकता है कल को मैं कुछ ट्रैवल का ऐड करूँ इसमें, या कोई गेस्ट अपीयरेंस हो सकती है, कुछ भी, मतलब कोई भी टॉपिक हो सकता है। तो आज का टॉपिक है कॉमन ट्रेट ऑफ कॉमन मैन, दैट्स कंपैरिजन। तो कंपैरिजन, इफ़ यू नोट के इफ़ यू नोटिस के फ्रॉम द वेरी बिगनिंग हमारे चाइल्डहुड से शुरू हो जाता है। या आप देखो, जब किसी बच्चे को हमने मोटिवेट करना होता है कोई चीज़ करने के लिए, तो हम कहते हैं बेटे वो देख वो भी तो स्कूल जा रहे हैं, या वो देख वो भी तो खेल रहे हैं, वो देख पापा भी तो खाना खा रहे हैं, चाचू भी तो खा रहे हैं, या दूसरों को दिखा के उसे जो है मोटिवेट करते हैं, कंपेयर करते हैं कुछ हद तक। अब ये चीज़ एक एक्सटेंट तक तो बिल्कुल सही है, ठीक है, एक हद होती है हर चीज़ की, लेकिन थ्रू आउट योर एजुकेशन सिस्टम अब ये चीज़ अनकॉन्शियसली तुम्हारे दिमाग में इम्प्लांट हो चुकी है। आज की डेट में अगर तुम बात करो ना, तो ये चीज़ बहुत कॉमन लगती है, बहुत कॉमन है और बहुत नेचुरल लगती है। हालांकि है बिल्कुल अननेचुरल मेरे हिसाब से, बट बहुत ही ज़्यादा ये एक पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी है ये, ठीक है, एक वे ऑफ लिविंग है कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो तुम किसी से कंपेयर करके खुश हो रहे हो, और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो तुम किसी से कंपेयर करके उदास हो रहे हो अननेसेसरली। और मैं पहले ये क्लियर कर दूं कि कोई पर्सनल जजमेंट या कोई पर्सनल मैं क्या बोलते हैं कोई फीडबैक नहीं दे रहा किसी को, ठीक है। अगर कुछ कन्वे करना होता तो मैं कर देता पर्सनली, लेकिन दिस इज़ नॉट अ मीडियम। तो ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, मेरे एक्सपीरियंस है, मेरी नॉलेज है, ठीक है। तो उसके ही रिगार्डिंग मैं बात कर रहा हूँ, उसके हिसाब से कर रहा हूँ। तो आज की डेट में आप देखो कि ये चीज़ जो मैंने नोटिस की है कि मेच्योर इंडिविजुअल्स कंपेयर करते हैं अपनी लाइफ का क्या, दूसरों की भी, मतलब हर बंदा ना किसी से कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट ही करके बैठा है। जैसे बाप बेटे से, बेटा बाप से, हस्बैंड वाइफ से, वाइफ हस्बैंड से, सास बहू से, बहू सास से, भाई बहन से, बहन भाई से, मतलब कुछ ना उम्मीदें ही हैं। मैं ये नहीं कह रहा है गलत है, उम्मीद है चेंज होने की, और कहीं ना कहीं वो रिलेट कर रही है किसी को देख के, ठीक है। अब अगर ये चीज़ भी तुम्हें गलत लगेगी ना, तो इसका भी आंसर ये होगा, यार सारी दुनिया ऐसा करती है, सारी दुनिया ही ऐसे चल रही है। तो वही है कि तुम्हारी जो टेंशन है ना, और तुम्हारी जो सोल्यूशन है, वो सब उधार के हैं, टोटली बॉरोड फ्रॉम द सोसाइटी और द इंडिविजुअल्स, तुम्हारा जो सर्कल है। कंपैरिजन, आई थिंक, मैं ये नहीं कह रहा मैं बहुत एकदम ही लेफ्ट या राइट विंग है इसमें कि मैं बिल्कुल ही खिलाफ हूँ। कंपैरिजन यार अच्छा लगता है प्रोफेशनल एस्पेक्ट में, ठीक है। क्योंकि जैसे मान लो तुमने कोई एग्ज़ाम क्लियर करना है, या तुमने किसी स्पोर्ट्स के लिए क्वालिफाई करना है, तो वहाँ पे ये बहुत ऑब्वियस है कि तुम्हें बेटर परफॉर्म करना पड़ेगा, तुम्हें compete करना पड़ेगा, तो तुम जो है आगे क्वालिफाई कर पाओगे, ठीक है। या तुम्हारी सिलेक्शन जो है उस बेसिस पर होगी। तुम ग्रोथ इन बिजनेस अगर कोई कर रहे हो, तो वो भी है कि तुम कंपटीशन में रहते हो, कांस्टेंट कंपटीशन में। लेकिन पर्सनली इस चीज़ को पर्सनल लाइफ में लेकर आना ना, वो तुम्हारी सेल्फ एक्सेप्टेंस ख़त्म कर रहा है। तुम्हारी मतलब दूसरों को क्या एक्सेप्ट करना, तुम खुद को ही नहीं करते यार। चाहे तुम फिजिकलिटी लगा लो, चाहे तुम फिजिकलिटी बहुत कॉमन चीज़ है, मतलब आज की डेट में इंस्टा, फेसबुक, बहुत से लोग ऐसे हैं जो अननेसेसरी कंपेयर करके
अपने आप को सेल्फ सेबोटेज कर रहे हैं, मतलब अपने आप को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, सेल्फ जजमेंट में जा रहे हैं। ठीक है, एक कंपैरिजन होता है हेल्दी, कि मैं इंस्पायर हो रहा हूँ, हाँ यार बंदा बहुत सही है, मुझे भी ऐसा बनना है। और एक है कि बस कोई एफर्ट भी नहीं है उस लाइन में, वो लाइन भी नहीं है तुम्हारी, अब तुम कोस रहे हो अपनी डेस्टिनी को। क्या यार, सब किस्मत है, कुछ नहीं है भाई, है ना। और एक्सेप्टेंस से मेरा मतलब है कि सर्कमस्टांसेस और रिजल्ट्स जो तुम्हारे हाथ में है, मतलब तुम्हारे दिमाग में इतना क्लियर है कि यार तुम्हारे हाथ में ना सिर्फ थॉट्स, एक्शंस और रिएक्शंस है, इससे आगे पीछे तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है भाई। ठीक है, और कुछ भी नहीं है तुम्हारे हाथ में जो फैक्ट है, सिर्फ ये चीज़ें हैं जिन पर तुम्हारा कंट्रोल है। बाकी डेस्टिनी हर टाइम अपना काम करती है यार, उसके बारे में तुम कुछ कोसोगे तो वो तो मुझे लग रहा है बेवकूफ़ी है। किसी की डेस्टिनी देखो, कोई अगर सक्सेस की बात करें हम प्रोफेशनली भी, कोई 24 में, कोई 20 में, कोई 30 में, कोई 40 में, कोई 50 में भी हो रहा है। ठीक है, तो उसके लिए ना एक्सेप्टेंस चाहिए होती है। अब एक्सेप्टेंस वही है कि यार तुम कम से कम खुद को तो करो, दूसरे की तो चलो बात ही छोड़ दो ना, तुम्हारे में खुद में नहीं है। अब वही जैसे मैंने कहा था शुरू में कि बहुत सी चीज़ों में तुम खुश इसलिए हो क्योंकि तुम दूसरों से कंपेयर कर रहे हो। और एक मज़े की बात पता है क्या है, कि कंपैरिजन करके ना कहीं अपने आप को बहुत सही तरीके से कंट्रोल करते हैं। जैसे मान लो एक आदमी है, उसका खुद का पेट तो पैराशूट जैसे बाहर है, चेस्ट अंदर है, और वो किसी पतले को, जैसे मेरे जैसे हो गया, खाओ यार, कुछ खाया पिया करो। मतलब मुझे ना ऐसा कई बार बॉडी शेमिंग, मैंने ये चीज़ नोट किया है, खुद उनकी ना स्ट्रेंथ में कुछ होता है ना कोई बॉडी, मतलब एक दो बार मैंने रिटेलिएट भी किया है, क्योंकि वही है कि एक सेचुरेशन पॉइंट होता है बंदे का। अब ये थोड़ा एक्सेप्टेंस में कह रहा हूँ कि तुम अब्यूसिव बिहेवियर या कुछ इनटॉलरेंस जो तुम्हारे हिसाब से है वो तुम एक्सेप्ट कर लो। मैं नॉन वायलेंस के तो बिल्कुल ही अगेंस्ट हूँ ना, मतलब नॉन वायलेंस फॉर मी इज़ फुलिशनेस। ठीक है, अब वो मोटा बंदा जैसे ऐसे कमेंट जो है वो खुद को ऐसे कंसोल करते हैं कंपेयर करके, नहीं यार। और अगर सही बंदा जो वाकई में जिसकी बॉडी जो फिटनेस फ्रीक नहीं है, जो सही है, जो जिम वगैरह जाता है, जो थोड़ा बहुत है कंसर्न है अपनी बॉडी को लेके, वो अगर तुम्हें गाइड करेगा ना, वो करेगा पहली बात तो कि बहुत सही तरीके में, और करेगा भी इंडिविजुअली, मतलब अकेले में करेगा कि नहीं यार यू हैव टू वर्क ऑन योर बॉडी, यू हैव टू ईट दिस दिस एंड दिस। ठीक है, वो डिस्कस करेगा। और जहाँ की यही कंपैरिजन का, सॉरी यही कंपैरिजन की मत लेके, जो वही मैंने कहा है, जिनकी खुद की कोई वो नहीं है, सर पे चाहे बाल नहीं है, लेकिन दूसरे पे कमेंट करना है कि हाँ यार कम से कम हम तो है ना, देख हमें भी तो देख, पेट आ गए सही लेकिन है तो सही। तो वो चीज़ है ना, ऐसी सोसाइटी है। और एक्सपेक्टेशन है, हर बंदा चेंज ही चाह रहा है किसी ना किसी को, किसी ना किसी से, मतलब हर किसी से, वैसे किसी ना किसी से नहीं, हर किसी से। कोई ऐसा नहीं है कि, मतलब ये चीज़ बहुत रेयर है कि कोई कहे कि हाँ यार तुम जैसे हो मैं वैसे एक्सेप्ट करता हूँ। ठीक है, ठीक है, ये लाइफ को लेके या किसी को भी लेके, तुम किसी रिलेशन में कह दो, वो चीज़ है। वहाँ से आई थिंक देयर इज अ पीस ऑफ माइंड, एक स्टेबिलिटी आती है ना। अब वही है कि इसमें मैं वो बिल्कुल नहीं कह रहा कि अब्यूसिव या तुम कुछ भी इनटॉलरेंट जो है वो तुम वो एक्सेप्ट करो, वो चीज़ नहीं है। कि एक्सेप्टेंस है यार अगले बंदे की एक वैल्यू है। और अगर मैं इसमें एग्जांपल दूँ तो स्वामी प्रेमानंद जी, जो आज की डेट में बहुत फेमस है, मतलब काफ़ी वायरल हुई हैं उनकी रील्स, तो अगर तुम जानते हो तो उनको आई थिंक एक सर्टेन टाइम के बाद, शायद हफ्ता 10 दिन या कुछ 15 दिन में डायलिसिस करवाना पड़ता है।
अब सोचो एक बंदा जो भक्ति मार्ग पर है, ठीक है, उसको ये चीज़ करवानी पड़ रही है। अगर वो कंपैरिजन करे तो वो कहे कि भगवान के मैं तो नाम ही तेरा लेता हूँ, मैंने तो मान ही लिया है तुझे, सब कुछ तू ही है, लेकिन मुझे भी ये चीज़ सफ़र करनी पड़ रही है, मुझे भी ये चीज़ यार क्यों, मैं क्यों करूँ, जबकि दुनिया में मुझसे बहुत ज़्यादा कई नास्तिक भी बैठे हैं और बहुत बुरे भी है कई। तो वैसे नास्तिकता और आस्तिकता कोई अच्छाई और बुराई से कोई रिलेशन नहीं है मेरे ओपिनियन में। वैसे मैं कह रहा हूँ एग्जाम्पल जो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कंपैरिजन करके तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन लुक एट द सरेंडर कि यार क्या मैं कहता हूँ, बंदे को सैल्यूट है यार, दी बेस्ट। और इसमें ना इसमें मैं बात करूँ तो मेरे ओपिनियन या मुझे जो इन्फ्लुएंस किया है ओशो की ना, मैं बुक्स रिकमेंड करता हूँ दो। एक है ये द गॉड कॉन्स्पिरेसी और एक है मेडिटेशन, ठीक है। ये चीज़, ये दो अगर तो तुम्हें शौक है तो पढ़ने का, तो ये दो बुक्स इतनी सही है ना यार, इतनी ज़्यादा रिलेटेबल है, तुम्हें बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे ऐसा लगता है जो तुम रिलेट कर पाओगे और सीख पाओगे। देखो इन्फ्लुएंस तो हर बंदा हो जाता है, लेकिन मेन है कि इम्बाइब करना, प्रैक्टिकली एडहेरेंस, है ना। तो मैं भी वही कर रहा हूँ, मतलब ये चीज़ मुझे भी बहुत सही लगती है। और जो मैंने नोटिस किया कि हाँ यार आज की डेट में ना ऐसा लगता है कि डिकोसले हैं, हर कोई दूसरे को देख के ही वो चीज़ कर रहा है। अब मंकी सीज एंड मंकी डू, है ना, तो ये चीज़ समझ तो आती है, लेकिन मैं कहता हूँ यार हो गई बात, वो एक एवोल्यूशन होनी थी, हो गई, मंकी सीज एंड मंकी डू। अब तो तुम ह्यूमन बन चुके हो, अब भाई हो गई एवोल्यूशन, हो गए तुम पूरे ह्यूमन फॉर्म में आ चुके हो, अब इससे ज़्यादा क्या, अब तो कम से कम एक्सेप्टेंस लाओ अपनी लाइफ में। लेकिन डिस्ट्रैक्शंस हैं, और इस पर मैं ये नहीं कह रहा कि एप्स या वो ख़राब हैं, ये तो परसेप्शन है यार तुम्हारी, ये कंडीशनिंग ही ऐसे हुई है। मतलब रिकॉग्निशन की अगर मैं बात करूँ ना, तो आज की डेट में बंदे को चाहिए होती है, वो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव रहता है कि वो चाहता है कि मुझे अटेंशन मिले अपने क्लोज्ड वन से, मैं कुछ ऐसा करूँ कि हाँ मेरी भी प्रेज हो, प्राइमरी ये रहता है। और इसमें कुछ गलत या सही नहीं है, कहने का मतलब ये है कि अननेसेसरी टेंशन्स, फ्रस्ट्रेशन, प्रॉब्लम्स, हेल्थ प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हर एक की लाइफ में यार रहती हैं ऐसी, मतलब हर एक की स्टोरी है, हर एक की अपनी बैकग्राउंड होती है, ठीक है। लेकिन मैं वो बात नहीं कर रहा कि मैं किसी को जज कर रहा हूँ या कुछ ऐसे है, मैं तो ये कह रहा हूँ कि करो यार, ठीक है, हो जाओ फ्रस्ट्रेट, आ गया तुम में गुस्सा है बहुत, मतलब बहुत सी चीज़ें भरी हुई हैं, उन चीज़ों को बाहर निकाल दो, थ्रो आउट दैट थिंग। एक बार हो गया, दो बार हो गया, अब तुम कॉन्स्टेंटली कर रहे हो, ठीक है। मतलब यार 50 60 70 साल के आदमियों को मैंने देखा हुआ ऐसा कि अपनी किस्मत को कोसते जाएंगे, अपनी किस्मत को, अपने बच्चों को कोसेंगे भाई, अपनी किस्मत तो कोसते हैं, बच्चों को भी कोस देंगे, जस्ट बिकॉज सम अदर पर्सन ऑफ द सेम एज इज डूइंग समथिंग गुड, या उसने कोई ग्रोथ की है। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि माँ बाप तुम्हारे दुश्मन हैं या तुम्हारे पेरेंट्स को तुमसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, ये चीज़ नहीं है यार। पेरेंट्स तो मुझे लगता है ऐसी क्रिएचर हैं जो हमेशा ही प्योर इंटेंशंस जिनकी रहती हैं, जो चाहते हैं कि यार हाँ हमारा बच्चा ग्रो करे, लेकिन यार क्रिटिसाइज जब करते हैं ना कहीं, मैं अपनी बात करूँ तो मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ इस चीज़ में, मतलब इतनी अंडरस्टैंडिंग है और इतनी एक्सेप्टेंस है, तो मैं तो इस चीज़ के लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ भाई, कि मैं कन्वे भी करता हूँ और अंडरस्टैंड भी करते हैं वो। बाकी हाँ, मैं अपनी जो फैमिली सराउंडिंग्स में कई बार देखता हूँ, बेटे को या बेटियों कहेंगे कि तू डफर है, या इसे कुछ नहीं आता, या कहेंगे उसके जैसा बन जा। यार तुम्हें ये तक नहीं पता
कि उसके माइंड में क्या चल रहा है। अब तुम जो है ना, तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो, तुम इम्पोज कर रहे हो उसके ऊपर वो चीज़, तुम चाहते हो वैसा बन जाए वो। मतलब तुम ऑलरेडी ये कन्वे कर रहे हो कि जैसा वो है उससे एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगी, ठीक है। मतलब ये जजमेंट जो है ना, ये जजमेंट जो डिराइव हुई है वो सोसाइटी से हुई है, एक कंपैरिजन से हुई है, ठीक है। और एक्सेप्टेंस का मतलब ये नहीं कि तुम गुड़ गोबर होके बैठ जाओ, ठीक है यार। तुम ग्रोथ तुमने करनी है तो अपने लिए करनी है, मतलब एक अपने लिए तुम्हें एक विजन है तुम्हारी अलग, तुम्हारे अपने बिलीव्स हैं, वो चीज़ की एक इंडिविजुअलिटी जो है ना, उसमें बहुत पावर होती है, बहुत ही कमाल की चीज़ है इंडिविजुअलिटी। एक बंदे का अपना स्टैंड है, ठीक है। बाहर में जाए दुनिया यार, दुनिया जो कर रही होगी। अगर मैं पर्सनली बात करूँ तो जैसे मैं अभी 32 को, मेरी मैरिज नहीं हुई। अब मैं इस चीज़ को बहुत कंपेयर करके या तो मैं अपना दिमाग ख़राब कर लूँ और अपनी लाइफ को कोसूँ, अपनी किस्मत को कोसूँ, लेकिन मुझे लगता है क्या फुलिशनेस है यार, ये क्या बेवकूफ़ी है ये। भाई मेरी सोच है, मेरी अप्रोच है, ठीक है। किसी एक इंसान, मतलब मेरे क्लोज वंस कहीं हैं, मैं कहता हूँ मेरी भी एक अप्रोच है भाई, करवा लेंगे, अपनी भी सोच है ना। वही है कि अपना ओपिनियन है, तो मैं खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मेरे एक अपने ओपिनियन है। ये ज़रूरी नहीं है कि मैं कॉन्ट्रडिक्ट ही करूँ हर एक के साथ, अगर मैं इंडिविजुअल हूँ तो, अगर मैं मानता हूँ कुछ। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि हर एक के साथ अलाइन ही करें। तो वहाँ पर आती है सेल्फ एक्सेप्टेंस कि हाँ यार कोई बात नहीं है, कोई इतनी वो नहीं है, चिंता वाली बात नहीं है। और लाइफ की ना 70 to 80% प्रॉब्लम्स अकॉर्डिंग टू मी, टू रूट कॉजेज होते हैं, टू जो रूट कॉज है उसके, वो है एक पहला है एक्सपेक्टेशन, दूसरा है वैलिडेशन। या तुम किसी से कुछ उम्मीद लगा के बैठे हो, या किसी को तुम कुछ साबित करना चाहते हो, दैट्स ऑल। घुमा फिरा के बात वहीं पर आएगी, देख लेना, यही चीज़ होती है। एक्सपेक्टेशन और डिसअपॉइंटमेंट जो है ना, ये हमेशा पैरेलल चलते हैं, हमेशा ही। जस्ट लाइक के नेगेटिव एंड पॉजिटिव, जैसे डे एंड नाइट है। या मैं तुम्हें और क्लैरिटी से बताऊँ तो कोई भी फिल्म है, कोई भी स्टोरी है, अगर उसमें हीरो है ना तो उसमें विलन भी होगा, क्योंकि विलन के बिना स्टोरी कंप्लीट नहीं होगी। अगर हम एपिक्स लगा लें, रामायण महाभारत, तो उसमें भी अगर एक पॉजिटिविटी है ना तो एक नेगेटिव साइड भी है। मतलब मैं दो उसकी बात कर रहा हूँ भाई, ग्रुप्स की, ठीक है, सॉरी। तो वो चीज़ रहती है, ये पैरेलल ही चलते हैं। जहाँ आशा है वहाँ पे निराशा का डर रहेगा ही रहेगा भाई। अगर चाबी है तो ताला होगा ही होगा, और मतलब हाँ वही वाइस वर्सा, अगर ताला है तो चाबी होगी होगी। तो वो चीज़ है। तो अननेसेसरी नहीं, कभी भी मुझे लग रहा है ऐसे इस चीज़ को थोड़ा कम करना चाहिए। जबकि आज की डेट में क्या है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो है, इंस्टा, फेसबुक, स्नैपचैट, यू कैन बी फ्रेंड्स विद एनीवन। मतलब किसी को भी रिक्वेस्ट भेज लो, किसी के साथ भी तुम फ्रेंडशिप कर लो। लेकिन जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हुई है, तुम ये देखो कि लेवल ऑफ डिप्रेशन एंड लोनलीनेस जो है ना, वो भी पैरेलल ही गया है इसके, ठीक है। आज की डेट में लोनलीनेस सबसे ज़्यादा है, जबकि जब ये चीज़ें थी नहीं ना, तब लोग ज़्यादा वो थे ऑथेंटिक, मुझे लग रहा है। या शायद ये मेरा परसेप्शन है, बट मुझे ऐसा लगता है कि इफेक्ट है यार। लोग कंपैरिजन कर करके ना ज़्यादा ही वो कर रहे हैं, बिन वजह दुखी हुए पड़े हैं। ठीक है, कुछ हद तक ठीक रहता है यार। मतलब ये ना, मैंने देखी थी ये लाइन कहीं पे, देखी नहीं सॉरी, मैंने सुनी थी ये लाइन, एक ड्रामा है। तो उसमें ना बेटा जो है ना, वैसे ही वो कंपेयर करता है अपनी लाइफ को अपने दोस्त की लाइफ के साथ, और वो उसे देख के कोई डिसीजन लेता है। तो उसके फादर वो बोलते हैं, कहते हैं बेटा जिनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम होती नहीं ना, वो सोच के प्रॉब्लम को इनवाइट कर लेते हैं। तो वो चीज़ मुझे बहुत ही रिलेटेबल लगी थी। मैं क्या हाँ यार, ये चीज़, ये फैक्ट है जो ये डायलॉग बोला ना बंदे ने,
और अगर तुम्हें फिल्म का शौक है तो मैं तुम्हें बता दूं, नेटफ्लिक्स पर है एक आंखों देखी, संजय मिश्रा एक्टर है। एक, प्लीज़ इग्नोर द साउंड फ्रॉम द आउटसाइड, कोई बात नहीं। तो हाँ, संजय मिश्रा एक्टर है नेटफ्लिक्स पे, आंखों देखी मूवी में। तो उसमें क्या होता है, उसकी बेटी का ना अफेयर होता है किसी बंदे के साथ, और जिसके साथ अफेयर होता है ना, उसका फीडबैक उसके नेबरहुड, उसके जानने वाले बड़ा ख़राब देते हैं संजय मिश्रा को, कि अब आ रहा है लड़का ऐसे ही, मतलब कोई काम का नहीं है। लेकिन जब वो मिलता है तो वो देखता है कि यार लड़का बड़ा रिस्पॉन्सिबल है, लड़का बड़ा सिंसियर है, बड़ा सोफिस्टिकेटेड है। तो वहाँ से ही डिसाइड्स कि यार आज के बाद मैं लाइफ में ना जो भी करूँगा मैं अपने एक्सपीरियंस के दम पे करूँगा। मतलब अगर कुछ मानूंगा तो अपने एक्सपीरियंस से मानूंगा, ऐसे सुनी सुनाई बातों पे नहीं आऊँगा। वहाँ से जो ट्रांजिशन उसके दिखाते हैं ना, दैट इज़ फिनोमिनल। बाकी 7 years इन तिब्बत, इट इज़ मोर अबाउट ईगो। तो वो चीज़ भी बहुत ही सही लगती है मुझे, मतलब बहुत अच्छा कंसेप्ट है। बाकी थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम एंड वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कोई सजेशन है, कुछ इम्प्रूव कर सकता हूँ मैं, या टॉपिक को लेके कुछ भी, तो यू कैन कमेंट and I'll definitely look forward to it, and see you till the next video. Thank you, thank you, thank you.